गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, आपका जो प्रीपोजिशन जो चैप्टर वो फिनिश होने जा रहा है, तो इसके काफ़ी अभी तो पॉइंट हैं, तो इन पर ध्यान दीजिए आप विशेष पॉइंटों पर। आपका अगला प्रीपोजिशन वो है थ्रू। थ्रू का प्रयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। थ्रू थ्रू का मीन्स होता है मैं होकर, इसको बोला जाता है थ्रू। मीन्स होता है मैं होकर, मैं होकर। ध्यान देना है दोस्तों, ये थ्रू जो प्रपोजिशन है, जो ये किसको बताता है? माध्यम को दर्शाता है। यानी माध्यम को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? थ्रू का प्रयोग किया जाता है। माध्यम, माध्यम को दर्शाता है। किसी चीज के माध्यम से कोई चीज प्राप्त की जा रही है, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? थ्रू का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। ओके, यानी नंबर 1 पॉइंट है इसका, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के माध्यम को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? थ्रू का। दर्शाने के लिए थ्रू का प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु के माध्यम को दर्शाने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? थ्रू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए सेंटेंस, water is coming through the pipeline यानी कि पानी जो आ रहा है वो पाइपलाइन के माध्यम में होकर आ रहा है। तो यहां पर माध्यम को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया है दोस्तों? मैंने यहां पर थ्रू का प्रयोग किया है। जैसे देखिए, पेट्रोल इज गोइंग थ्रू द पाइपलाइन माध्यम को दर्शा रहा है। जैसे देखिए यहां पर और देखिए सेंटेंस, द ट्रेन was passing through the tunnel, यानी कि गुफा। टनल का मीन्स क्या होता है? गुफा। यानी कि द ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू द टनल, यानी कि ट्रेन जो है वो किस में होके गुजर रही थी? गुफा में होके गुजर रही थी। तो यहाँ पर पानी है वो किस में होके आ रहा है? पाइपलाइन में होके आ रहा है। पेट्रोल किस में होके जा रहा है? पाइपलाइन में जा रहा है। तो यहाँ पर किसको दर्शाया जा रहा है? माध्यम को दर्शाया जा रहा है। और देखिए सेंटेंस, जैसे देखिए, she got through she got through
थ्रू द नेग्लिजेंस in this crime. In this crime, यानी कि गॉट थ्रू का मतलब होता है उत्तीर्ण होना, उत्तीर्ण होना या सफल होना, कहने का तात्पर्य से गॉट थ्रू यानी कि वह लापरवाही के माध्यम से सफल हुआ। इन दिस क्राइम, इस अपराध में, वह इस अपराध में लापरवाही के माध्यम से सफल हुआ। तो आपने देखा कि यहां पर थ्रू का प्रयोग किया गया है, वो किसको दर्शाने के लिए, लापरवाही के माध्यम को दर्शाने के लिए किया गया है। यानी कि एक नेग्लिजेंस का मीन्स क्या होता है, लापरवाही। जैसे देखिए, he entered the office through the window उसने ऑफिस में, ही एंटर द ऑफिस अर्थात उसने ऑफिस में प्रवेश किया, थ्रू द विंडो यानी खिड़की के माध्यम से प्रवेश किया। तो यहां पर माध्यम को दर्शाने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया गया है, थ्रू का प्रयोग किया गया है। अर्थात कोई भी चीज का माध्यम दर्शाया जाता है तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, थ्रू का प्रयोग किया जाता है। एक फिक्स फ्रेजल वर्ब होती है, थ्रू आउट का मतलब होता है संपूर्ण। शी वॉज विथ मी, वह मेरे साथ थी। थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे यानी पूरे दिन, थ्रू आउट द डे यानी वह पूरे दिन मेरे साथ थी। तो यहां पर आप ध्यान देते हैं कि यहां पर थ्रू आउट का मतलब होता है संपूर्ण। थ्रू आउट जो वर्ब है, वर्ड है, इसका मीनिंग्स क्या होगा, जो फ्रेजल वर्ब है इसका मीनिंग्स क्या होगा, संपूर्ण। अर्थात वह संपूर्ण दिन मेरे साथ थी। तो आप देखते हैं यहां पर किसका प्रयोग किया है, थ्रू का प्रयोग किया गया है। अब देखिए आप दोस्तों इनटू का प्रयोग, इनटू का प्रयोग यदि कोई वस्तु एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इनटू का प्रयोग किया जाता है। इनटू के अंदर गतिशीलता, गतिशीलता के अंदर गतिशीलता को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर 1 पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट, एक अवस्था से दूसरी अवस्था गतिशील स्थिति में प्रवेश करना। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में यदि गतिशील अवस्था में प्रवेश किया जाता है तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, he went
into the classroom silently वह चुपचाप तरीके से किस में गया, क्लासरूम में गया। तो या बाहर की अवस्था से अंदर की अवस्था में प्रवेश किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है किसका प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर into का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए she fell into the well, अर्थात वह किस में फैल हो गई, गिर गई थी, किसके अंदर, बैल कुएं के अंदर गिर गई थी। तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, इनटू का प्रयोग किया जाएगा, यानी फैल इनटू। यहां पर ध्यान दीजिए पॉइंट नंबर 2, किसी वस्तु या पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को दर्शाने। किसी भी वस्तु या पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को दर्शाया जाता है तो किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। दोस्तों देखिए मिल्क टर्न्स इनटू बटर, यानी कि जो मिल्क है वो किस में बदल गया है, बटर में बदल गया है। यानी टर्न्स जो वर्ब है ये परिवर्तन को दर्शाती है, यानी टर्न्स का मतलब होता है परिवर्तित होना। ओके, आगे ध्यान दीजिए एक सेंटेंस और, जैसे दीज स्टोरीज वर translated into English। These stories were translated into English, यानी कि ये कहानियां किस में ट्रांसलेट की गई थी, इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी। तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, इनटू का प्रयोग किया जाएगा। These stories were translated into the English, यानी कि इन कहानियों किस में बदला गया है, ट्रांसलेट किया गया है। ट्रांसलेट वर्ब का मतलब होता है परिवर्तित होना, परिवर्तित करना या बदलना। देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं इस तरीके से सेंटेंस बोलता हूं कि दीज स्टोरीज वर रिटन, तो इन इंग्लिश आएगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आएगा। यहां पर ध्यान रखना है रिटन इन इंग्लिश और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी दीज स्टोरीज रिटन इन इंग्लिश और दीज स्टोरीज आर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है कि ट्रांसलेट जो वर्ब है वो अवस्था परिवर्तन को दर्शाती है, टर्न्स जो वर्ब है वो भी अवस्था परिवर्तन को दर्शाती है, और फैल जो वर्ब है वो भी अवस्था परिवर्तन को दर्शाती है। तो अवस्था परिवर्तन को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इनटू का प्रयोग किया जाता है। और देखिए दोस्तों एक चीज ध्यान रखनी है, नोट, एंटर वर्ब का प्रयोग जब स्थान के लिए किया जाता है तो इसके साथ इनटू नहीं लगाते हैं। नोट, यदि
एंटर का प्रयोग स्थान के लिए किया जाता है, स्थान, प्लेस के लिए किया जाता है। तो इसके साथ N2 नहीं लगाते, तो इसके साथ N2 का प्रयोग नहीं करते। यदि एंटर का प्रयोग स्थान, प्लेस के लिए किया जाता है तो इसके साथ N2 का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए सेंटेंस, ही एंटर्ड into the ऑफिस। तो into का प्रयोग यहां करना गलत है, बट यहां कर अगर N2 का प्रयोग विशेष संदर्भ किया जाता है तो किया जाता है। देखिए ही एंटर्ड इनटू माय सजेशन। यानी उसने मेरी सजेशन में प्रवेश किया, नहीं समझा। तो यहां पर एंटर इनटू का मतलब क्या होता है? समझना। तो यहां पर किसका प्रयोग करेक्ट है? यहां पर N2 का प्रयोग करेक्ट है, ये चीज समझनी है। देखिए दोस्तों, अब यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं। आपका अगला प्रपोजिशन है वो है बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग देखिए बिटवीन प्रपोजिशन, बिटवीन्स का मीन्स होता है के बीच। नंबर 1 पॉइंट, दो व्यक्तियों या वस्तुओं या फिर स्थानों के बीच की स्थिति दर्शाने। दो व्यक्तियों, वस्तु, स्थानों के बीच की स्थिति को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? बिटवीन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए सेंटेंस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी वहां मेरे और आपके बीच कोई अंतर नहीं है, तो बिटवीन एंड का प्रयोग किया जाएगा। ओके, आगे ध्यान दीजिए। टुडे he is या I am you are, तो बात वही है, you are between horn of dilemma दुविधा। दो बाधा, तो किसका प्रयोग किया जाएगा? बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। ओके,
यहाँ पर और भी काफ़ी तरीके से आप बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन यू एंड मी। और भी है शी वॉज स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड मी। तो ऐसे काफ़ी है। द मैनी थिंग्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यू एंड मी। जैसे आपने कहा द प्रिंसिपल distributed some toffees between him and her। बिटवीन एंड का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए सी वर्क्स बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो वहां पर मॉर्निंग एंड इवनिंग के लिए समय को भी दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। यानी एंड कंजक्शन जहां लग गया वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। एंड इसका कोरिलेटिव है यानी साथी है इसका, तो इसका ध्यान रखना है। इसके साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। एक चीज और है इसकी विशेष पॉइंट, उस पर ध्यान देना है। देखिए विशेष, दो से अधिक देशों या राज्यों के बीच सीमा यानी बाउंड्री को दर्शाने बाउंड्री या संधि, ऐसे संधि यानी कि अलायंस या खेल स्पर्धा यानी कि टूर्नामेंट को दर्शाने और पारिवारिक बंटवारे को दर्शाने के लिए बंटवारे या आपसी संबंध को दर्शाने के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। दो से अधिक देश और राज्यों के बीच सीमा यानी बाउंड्री या फिर संधि या फिर कोई खेल स्पर्धा को दर्शाया जाता है या पारिवारिक बंटवारे को या आपसी संबंध को दर्शाया जाता है। तो वहां पर ध्यान रखना है दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है? बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए देयर इज ए ट्रीटी या अलायंस बिटवीन, एमोंग नहीं आएगा, बिटवीन आएगा, एशियन कंट्रीज
वहां पर एशियन कंट्रीज के बीच में क्या है, एक ट्रीटी है या अलायंस है, मतलब दोनों का मीनिंग्स क्या होता है, संधि। तो किसका प्रयोग किया जाएगा, यहां पर बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि कोई भी खेल स्पर्धा या टूर्नामेंट या अलायंस या बाउंड्री लाइन को दर्शाने की जाता है तो किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन का। जैसे देखिए सेंटेंस, जयपुर इज सिचुएटेड, जयपुर को स्थापित किया है या लाइज पड़ता है, जयपुर इज सिचुएटेड, जयपुर स्थापित है। बिटवीन आएगा, एमोंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बिटवीन दौसा अलवर सीकर अजमेर। यानी ध्यान दीजिए, यहां पर आप ध्यान देते हैं कि जो जयपुर है वो कहां पर स्थापित है, यानी कि बिटवीन, बीच में है, दौसा अलवर सीकर अजमेर, यानी कि दौसा अलवर सीकर अजमेर के बीच में जयपुर स्थित है। तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा, एमोंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यह बात है। हमारा पाली डिस्ट्रिक्ट जो है वो कि 8 जिलों की सीमा टच करता है, तो पाली जिले के लिए एमोंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। पाली is situated between 8 districts, तो यहां पर किसका प्रयोग किया है दोस्तों, बिटवीन का प्रयोग किया है। यहां पर ध्यान दीजिए आप, एमोंग का प्रयोग, एमोंग के बीच, मतलब दो व्यक्ति, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की स्थिति दर्शाने। दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के बीच की स्थिति दर्शाई जाती है तो क्या आएगा, एमोंग आएगा। जैसे देखिए सेंटेंस दोस्तों, यहां पर सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, द प्रिंसिपल was standing among students क्या आएगा यहां पर, among आएगा। जैसे देखिए, some topics were distributed amongst us। amongst us, तो ध्यान दीजिए यहां पर एक चीज है इसमें विशेष, among जो होता है, among का प्रयोग कॉन्सोनेंट से पूर्व किया जाता है,
कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, और एमोंगेस्ट इसका प्रयोग बाउल साउंड से पहले किया जाता है। ये अंतर है इसमें थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। आप चाहे तो एमोंग का प्रयोग दोनों के लिए कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जो न्यू मॉडर्न इंग्लिश में चल रहा है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको कि बाउल साउंड जो होती है इसको वोवेल साउंड नहीं बोला जाता है, इसको बाउल साउंड बोला जाता है। बाउल साउंड से पहले अमोंगेस्ट का प्रयोग किया जाता है, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले एमोंग का प्रयोग किया जाता है। एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा दो से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान के बीच की स्थिति को दर्शाने के लिए एमोंग आता है, लेकिन अब्बास स्वरूप बिटवीन यदि दो से अधिक पारिवारिक बंटवारे या दो से अधिक देश राज्य शहर कस्बे की बाउंड्री लाइन या आप संधि या पारस्परिक संबंध को दर्शाते तो वहां पर, या खेल स्पर्धा को दर्शाते तो एमोंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चाहे स्थिति दो से अधिक की है, वहां बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। जस्ट ये सेंटेंस बताया, जयपुर सिचुएटेड बिटवीन दौसा अलवर सीकर अजमेर, यानी जयपुर जो है वो किसके बीच स्थित है, दौसा अलवर सीकर और अजमेर के बीच में स्थित है दोस्तों। तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। इस चीज को समझ लेना है। ओके, थैंक्स। अब देखिए अगला पोजीशन, नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है वो है आपका बिहाइंड। बिहाइंड का मीन्स होता है पीछे, और आफ्टर का मीन्स होता है पीछे या बाद में। या बाद में ध्यान देना है। बिहाइंड जो है वो आपका, बिहाइंड का मीन्स क्या होता है, पीछे, और आफ्टर का मीन्स क्या होता है, पीछे या बाद में। इन दोनों में अंतर क्या है, केवल गतिशीलता का अंतर है। यानी बिहाइंड का प्रयोग गतिशीलता को दर्शाता है, और आफ्टर का प्रयोग गतिशीलता को नहीं दर्शाता है। नोट, गतिशीलता गतिशीलता को दर्शाने के लिए गतिशीलता को दर्शाने के लिए बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। बिहाइंड का प्रयोग करते हैं, जबकि गतिहीनता को दर्शाने के लिए मोशनलेस, मोशनफुल, दर्शाने के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। आफ्टर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे देखिए यहां पर सेंटेंस देखिए, द पनिशमेंट वॉज रनिंग आफ्टर द thief द पुलिसमैन वाज रनिंग आफ्टर द thief, यानी पुलिस वाला किसके पीछे दौड़ रहा था, चोर के पीछे दौड़ रहा था। तो यहां पर ध्यान दीजिए, उल्टा हो चुका है क्या। गतिशीलता को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया है, आफ्टर का प्रयोग किया है, और
यहां पर गतिहीनता को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? बिहाइंड का प्रयोग। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर किसका प्रयोग किया गया है? आफ्टर का प्रयोग किया है। गतिशीलता को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आफ्टर का। गतिहीनता को दर्शाने के लिए बिहाइंड का। जैसे देखिए, he lived behind the state assembly असेंबली, यानी वह राज्यसभा असेंबली, स्टेट असेंबली ये होती है राज्यसभा, राज्यसभा बिल्डिंग के पीछे रहता था। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि बिहाइंड जो है वो शांतिपूर्ण स्थिति में है। जैसे देखिए यहां पर सी केम एंड स्टूड, यानी वे आई और खड़ी हो गई, बिहाइंड मी, मेरे पीछे। यहां पर किसका प्रयोग किया गया है? बिहाइंड का प्रयोग किया गया है शांतिपूर्ण स्थिति को दर्शाने के लिए। ध्यान रखना है दोस्तों, शांतिपूर्ण स्थिति को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बिहाइंड का। गतिशीलता को दर्शाने के लिए आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पोजीशन दोस्तों, बी साइड और बी साइड्स। बी साइड, बी साइड का मतलब होता है पीछे, बी साइड बगल में, बगल में, और बी साइड का मतलब होता है के अतिरिक्त। के अतिरिक्त। बी साइड मतलब बगल में, और बी साइड का मीन्स होता है के अतिरिक्त। ध्यान दीजिए, बी साइड मीन्स बगल में और बी साइड का मीन्स के अतिरिक्त। इसी भाव में इनका प्रयोग किया जाता है। कोई चीज का अतिरिक्त है तो बी साइड आएगा, और बगल में है तो बी साइड आएगा। जैसे देखिए, शी वॉज स्टैंडिंग बी साइड मी देयर, मी देयर। वे वहां पर मेरी बगल में खड़ी हुई थी। तो किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? यहां पर बी साइड्स का प्रयोग किया जाएगा, बी साइड का प्रयोग किया जाएगा, बी साइड्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अर्थात वह मेरे बगल में या पास में खड़ी हुई थी। तो यहां पर किसका प्रयोग किया है मैंने? बी साइड का प्रयोग किया है। अगर मैं के अतिरिक्त की स्थिति बताता हूं तो देखो कैसे दर्शाया जाएगा सेंटेंस। आई नो इंग्लिश बिसाइड्स या बिसाइड हिंदी। आई नो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी जानता हूं। बिसाइड्स, या बिसाइड्स का प्रयोग किया जाएगा, बिसाइड्स हिंदी। यानी कि मैं हिंदी के अतिरिक्त क्या जानता हूं? इंग्लिश जानता हूं। तो यहां पर आपने देखा कि बी साइड का मीनिंग क्या होता है? बगल में होता है। बी साइड का मीनिंग क्या होता है? के अतिरिक्त। सो देखिए, आई हैव बॉट बॉट का मीन्स खरीदना होता है, ब्रॉड का मीन्स लाना होता है।
आई हैव ब्रॉट ए बाइक beside a car। यानी कि मैं एक बाइक के अतिरिक्त क्या ला चुका हूं, एक कार ला चुका हूं। तो यहां पर किसका प्रयोग किया है मैंने, बिसाइड्स का प्रयोग किया है। बिसाइड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बिसाइड्स का प्रयोग किया जाएगा। ओके, जैसे देखिए आई पार्क मस्ट, यू मस्ट, you must park your car besides the park। आपको आपकी कार क्या करनी चाहिए, पार्क करनी चाहिए बिसाइड्स द पार्क, यानी पार्क के बगल में। या पार्क करने से रोकने से है, वहां पार्क करने से स्थल से है। तो आपकी कार आपको किसके बगल में पार्क करनी चाहिए, बिसाइड। तो यहां पर किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, बिसाइड्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये गलत है। क्या है यहां पर, बिसाइड आएगा, यानी बगल में। तो ओके, इस चीज को समझ लेना है दोस्तों। अब देखिए आप, नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है वो है आपका अगेंस्ट का प्रयोग। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मीन्स होता है के विरुद्ध। ध्यान दीजिए, किसी वस्तु के सहारे यानी सपोर्ट ऑफ स्थिति दर्शाने, किसी वस्तु के सहारे यानी सपोर्ट ऑफ की स्थिति दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, शी वॉज लीनिंग, लीन का मतलब होता है झुकने से। शी वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ बिल्डिंग, यानी वह दीवार के सहारे झुक रही थी या फिर पेड़ के सहारे। तो यहां पर पेड़ के विरुद्ध यानी विपरीत स्थिति है या सपोर्ट ऑफ स्थिति है, तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, अगेंस्ट का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि हम दीवार के सहारे सीढ़ी लगाते हैं तो उसके लिए भी अगेंस्ट आता है। देयर इज ए लैडर against the wall, against the wall। वहां पर दीवार के सहारे क्या लगाई गई थी, सीढ़ी लगाई गई थी, सीढ़ी। लैडर मीन्स होता है सीढ़ी। तो यहां पर ध्यान देते हैं कि अगेंस्ट का प्रयोग सपोर्ट ऑफ को दर्शाने के लिए आता है, और एक अगेंस्ट के विरुद्ध, किसी वस्तु के विरुद्ध कार्यकारी होने, जैसे देखिए
this vaccine works against the coronavirus दिस वैक्सीन वर्क्स अगेंस्ट द कोरोना वायरस, मतलब ये वैक्सीन जो है वो कोरोना वायरस के विरुद्ध कार्य करती है। तो यहाँ पर विरुद्ध कार्य करने के लिए किसका प्रयोग किया है? अगेंस्ट का प्रयोग किया है, जैसे कुनेन एंटीडोट अगेंस्ट इन्फेक्शन या अगेंस्ट मलेरिया, कुनान एड्स अगेंस्ट एंटीडोट अगेंस्ट मलेरिया। यानी कि कुनेन जो होती है वो किसके विरुद्ध कार्यकारी होती है? मलेरिया के विरुद्ध अगेंस्ट एंटीडोट है, यानी प्रतिकारक है। प्रतिकारक विपरीत स्थिति में कार्य करता है, तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? अगेंस्ट का प्रयोग किया जाएगा। ओके और थैंक्स।